आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आज की कहानी उस समय की है जब बुद्ध एक व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि इस तरह का कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मेहनत को सार्थक बनाएं, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध एक सभा में थे, तभी वहां एक आदमी आया। वह बहुत क्रोधित दिख रहा था। उस आदमी के मन में बुद्ध के लिए कुछ गलत धारणा बनी हुई थी। उसका ख्याल था कि बुद्ध कुछ गलत कर रहे हैं। वह बड़े समूह को खींच रहे थे और लोग उनके पास जाकर ध्यान कर रहे थे। यह बात उस व्यक्ति को काफी विचलित करती थी। वह व्यक्ति एक व्यवसायी था और उन्होंने देखा कि उनके बच्चे बुद्ध के साथ समय बिता रहे थे, जबकि वे व्यापार में व्यस्त रहकर अधिक पैसा कमा सकते थे और अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकते थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके बच्चे दिन के 4 घंटे सिर्फ और सिर्फ बुद्ध के पास बैठे रहते हैं, जिनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी। वह इसे पूरी तरह से समय की बर्बादी मानते थे और अपने परिवार के मुखिया होने के नाते उन्हें बहुत खेद था। और उन्होंने कहा कि मैं इस आदमी को रास्ते पे लाकर रहूंगा ताकि ये अन्य भोले भाले बच्चों का समय बर्बाद ना कर सके। उनके दिल में बहुत गुस्सा था और वह अति आत्मविश्वास से भरपूर होकर बुद्ध की ओर बढ़ गए। जैसे ही वो बुद्ध के पास पहुंचे, उनके सारे के सारे विचार गायब हो गए। उनके विचार विलुप्त हो गए, लेकिन उनका क्रोध कम नहीं हुआ। वह हिल रहे थे, वह बुरी तरह से कांप रहे थे और खुद वहां बोलने में असमर्थ थे, क्योंकि उन्हें शब्दों में अपनी भावनाओं का व्यक्तिगत करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन उनका गुस्सा चरम सीमा पर था और इसी कारणवश उन्होंने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। बुद्ध ऐसी प्रतिक्रिया के बाद बस मुस्कुरा कर रह गए। उनके शिष्य जो वहां बैठे थे वे इनके खिलाफ थे। वह प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार थे, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने उन्हें इसे करने से रोक दिया। वे बस यही नहीं समझ पा रहे थे कि कोई व्यक्ति आखिर इस तरह का दुष्व्यवहार कैसे कर सकता है जो बुद्ध के साथ किया गया। लेकिन उनके शिष्य उन्हें कुछ नहीं कह सके और यह आदमी भी वहां लंबे समय तक नहीं रुका। उसने देखा कि उसका दुष्कार्य किसी भी परिस्थिति को प्रेरित नहीं कर पाया। बस उसने देखा कि बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। कुछ मिनटों बाद उसने सोचा, अगर मैं यहां ज्यादा समय तक रुका तो परिस्थिति मेरे विपरीत हो जाएगी। इसीलिए वह बुद्ध के पास से दूर चला गया। एक बार जब वह घर लौटा तो उसके मन में हमेशा बुद्ध का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आता था। वह चाह कर भी उस दृश्य को भूल नहीं पा रहा था। उसके जीवन में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि उसके गुस्से की प्रतिक्रिया मुस्कुराहट के रूप में एक ऐतिहासिक प्रतिक्रिया थी जो बहुत ही असामान्य थी। उसे पूरी रात नींद नहीं आई और उसका शरीर एक परिवर्तन की ओर बढ़ गया। वह कांप रहा था, वह हिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी दुनिया बर्बाद हो गई है। इसीलिए अगले दिन वह सुबह उठकर बुद्ध के पास जाकर उनके पैरों में गिर गया और उसने कहा, कृपया मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। जिस पर बुद्ध ने आश्चर्यचकित उत्तर दिया, मैं आपको क्षमा नहीं कर सकता। वहां बैठे सभी लोग, जिसमें बुद्ध के शिष्य भी शामिल थे, वे सब चौंक गए। सभी उनके उत्तर के इस प्रतिक्रिया को देखकर आश्चर्यचकित थे। पूरे जीवन में बुद्ध ने इतनी दयालुता दिखाई थी। वे हर किसी को अपने आश्रम में स्वीकार करते थे, चाहे उनका अतीत कुछ भी हो। लेकिन अब उस व्यक्ति को, यानी कि उस व्यवसायी को कह रहे थे कि उसके आचरण को क्षमा नहीं किया जा सकता। इस वाक्यांश से बुद्ध ने महसूस किया
और बुद्ध ने चारों ओर देखा तो देखा कि सभी लोग आश्चर्य में हैं। तो उन्होंने समझाया, मैं आपको क्षमा क्यों करूं जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। आपने क्या गलती की है जिसके लिए मुझे आपको क्षमा करना चाहिए। तो इस व्यवसायी ने कहा, कल मैं इस सभा में आया और अपने क्रोध में मैंने आपके चेहरे पर थूक दिया। मैं वही व्यक्ति हूँ, वो व्यक्ति मैं ही था। बुद्ध ने उसका उत्तर दिया, वह व्यक्ति अब यहाँ नहीं। अगर मैं उस व्यक्ति से मिलूंगा जिस पर आपने थूका है तो मैं उससे कह दूंगा कि वह आपको मेरे लिए माफ़ कर दे। जो व्यक्ति इस समय यहाँ मौजूद है वह विचारशील है और उसने कुछ गलत नहीं किया है। देखो, जीवन में हम कब किसी को सच्ची तरह से क्षमा करते हैं? सच्ची क्षमा तब होती है जब आप किसी को क्षमा करते हैं और वह आदमी को यह तक पता नहीं होता कि उसे क्षमा किया गया है। उस व्यक्ति को अपने किए गए कार्य के लिए अपराधी महसूस नहीं होना चाहिए। यही सही प्रकार की क्षमा है। अगर आप किसी को क्षमा करते हैं और उन्हें उनकी गलती की याद दिलाते रहते हैं और उन्हें आपके क्रोध का एहसास कराते रहते हैं तो सच में आपने उन्हें क्षमा नहीं किया है। अपराधी जब आत्मनिंदा करता है वही सबसे बड़ा सामर्थ्यपूर्ण प्रायश्चित होता है। यही सजा एक व्यक्ति के लिए काफ़ी होती है। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सबक मिलता है। यह हमें बताती है कि सच्ची क्षमा का महत्व क्या है और किसी के द्वारा किए गए अपराध को कैसे सहजता से माफ़ कर देना चाहिए। यह कहानी हमें अपने मन के क्रोध को संभालने और उसे प्रबंधित करने की कला सिखाती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में परेशान होता है और किसी के साथ होने वाले अपराध को क्षमा करना आसान नहीं होता। लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें दूसरों को क्षमा करने का साहस और समर्थन करना चाहिए। वास्तविक खुशियों का रास्ता क्षमा और सहानुभूति के माध्यम से ही जाता है। इसीलिए हमें दूसरों के साथ दया और समर्थन का भाव रखना चाहिए, जो हमें सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और इसी तरह के प्रेरक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल वाइज वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, बिकॉज वाइज वर्ड्स क्रिएट्स विज।